दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आप लोग संत कबीर दास जी को तो जरूर सुने होंगे, जानते होंगे। उनका ये दोहा बहुत ही वायरल है। वो सिर्फ आम आदमी में नहीं बल्कि संतों के बीच में कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ आम भाषा में अगर कहा जाए तो मतलब होता है, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास अधिक से अधिक रखना चाहिए। वो तो बिना पानी के हमारी कमियां को यानी बुराई को बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आशा जगेगा कि शास्त्र क्या कहता है और संत क्या कहता है। संत की वाणी भी आपको सुनाऊंगा। संत का कहना क्या है यह जानने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और संतों का कहना है कि आपका जो निंदा करता है वो आपके द्वारा इस जन्म में किए गए पाप को अपने सर पे लेता है, और जो वो पुण्य करता है वो आपको प्राप्त होती है। यानी कहने का साफ मतलब है कि पाप आप कीजिए और उल्टा वो जो निंदा करने वाला निंदक है वो अपने सर पे लेते हैं और आपको स्वच्छ करते हैं और प्रभु धाम भेजने के लिए वो एक रास्ता तय करता है। तो भाई बहनों माताओं से ये निवेदन है कि निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव अनुदाचार्य जी भी इसको बड़ी अच्छे ढंग से समझाए हैं। वो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। तो दोस्तों, संतों का और शास्त्र का भी यही कहना है कि जो निंदा करता है, जो जिसका बुराई करता है, उसका सारा पाप लेता है। और आप सोचिए कि आप जो पुण्य किए हैं वो पुण्य भी किसी को दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से, निंदा करने की वजह से। गुरुदेव अनुदाचार्य जी इसको बड़ी ही विस्तृत और बड़ी मार्मिक ढंग से समझाए हैं। वो वीडियो क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो क्लिप आप सुने। इसके पहले सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्या कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, निंदा आज से और अभी से करना छोड़ दीजिए, क्योंकि निंदा कहीं से भी उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। और निंदा कहीं से भी फलीभूत जीवन में ये लोक आपका बर्बाद होगा पर लोक भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बूढ़ा पुराना कहता है कि ये लोक तो तुम बर्बाद किया पर लोक बर्बाद कर दोगे। तो दोस्तों चलिए नहीं रखना चाहिए ताकि बेचारे वो हमारी निंदा करते रहें, और निंदा करते रहेंगे तो हमारा पाप समाप्त होता रहेगा। निंदक नियरे राखियो, खूब निंदा करें अच्छी। कुछ लोगों का काम, आप लोग किसी की निंदा ना किया करो। माना कि आपने अपने पड़ोसन की निंदा की तो पड़ोसन के पाप तो कम हो जाएंगे पर उसके सारे पाप आपके माथे आ जाएंगे, वो पाप से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए तुम पड़ोसन की निंदा करते हो, जमाने की बुराई चुगली करते हो, बैठ बैठ के 2-2 घंटे लोग पंचायत करते हैं। क्या मिलता है तुम्हें? अपना काम करो, अपने काम में मन लगाओ, अपने आप को सफल बनाओ, 2 पैसे कमाओ, भगवान में मन लगाओ, दान पुण्य में मन लगाओ। वहां मन नहीं लगता, बस निंदा चुगली करने बैठ गए, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। निंदा चुगली करने हम कभी किसी की चर्चा नहीं करते, केवल भगवान की। हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारा रिश्तेदार कैसा है, फलाना कैसा है। कोई मिल गया तो राम राम, नहीं मिला तो भी राम राम। ना तो हमें किसी से दोस्ती है, ना तो हमें किसी से दुश्मनी है। हम क्या करेंगे जमाने से दोस्ती और दुश्मनी करके? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्या करोगे जमाने में उलझ करके? हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, अच्छा है। हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, अच्छा। हमारे रिश्तेदार बुरे हैं, बुरे हैं। पड़ोसी बुरे हैं, हमें क्या करना? वो बुरे, तुम काहे परेशान हो रहे हो? लोग खोद खोद के पूछते हैं, हाँ और बताओ, बड़ा मजा आता है। संत लोग इन सब चीजों से बच के रहते, और हम सभी गृहस्थों को भी, गृहस्थियों को भी बच के क्या करना? हमें हमारा पड़ोसी 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो अब लोग जलने लगे, पड़ोसी इतना कमाता, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। अब जिसका घर गाड़ी नहीं है वो देख देख के जल रहा। अरे भैया, तुम जल क्यों रहे हो? जलने से होगा क्या? तुम अपने आप को सफल क्यों नहीं बना रहे हो? तुम भी कोशिश करो ना, मेहनत करो ना कि तुम्हारी भी गाड़ी हो, तुम्हारा भी घर हो, तुम्हारा भी 1 लाख रुपए महीना का इनकम हो। तुम कर कुछ नहीं रहे हो, बस निंदा किए जा रहे हो। अरे महाराज, हमारा पड़ोसी तो 2 नंबर का काम करता है, पैसा कमाता 2 नंबर का। तो तुम्हें क्या करना? वो 2 नंबर का करे, 4 नंबर का करे, तुम क्यों मरे जा रहे हो?
भक्तों, अभी आप लोगों ने सुने ना कि ये मानुष तन जब आपको प्राप्त हुई है, आप भगवान से ये कह कर आए हैं कि हम प्रभु वहाँ जाकर पृथ्वी लोक पर आपका भक्ति करेंगे। आप भगवान से भक्ति मांग कर आए हैं और यहाँ पर आपको जो पुण्य कमाते हैं थोड़ी बहुत, वो भी निंदा करके आप थोप दे रहे हैं, एक तरह से दान दे रहे हैं। और समझिए कि ये लोग पर लोग भी आप अपने साथ बर्बाद करिए। भगवान के पास जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमने प्रभु निंदा करके अपना सारा पुण्य दे दिया और पाप लेके आ गया हूँ और अब मैं चमगादड़ बनने के लिए तैयार हूँ, कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए, ये कहेंगे आप। इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज का कहना है कि प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और प्रभु का पे समर्पण कर दीजिए। और अगर कुछ भी बात करनी है तो प्रभु का कीजिए, राम का नाम लीजिए, कृष्ण भगवान का नाम लीजिए और सिर्फ उसमें डूब जाइए। और वही एक सहारा है, परमात्मा ही ऐसा है जो कि आत्मा का उद्धार कर सकता है। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति करने के लिए गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं। और अब आप देखिए, परमात्मा की भक्ति, भगवान की भक्ति आपको ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको चरित्रवान बनना होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बात गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी कह रहा है कि आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपको चरित्रवान बनना होगा। और साथ इतना ही नहीं कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि स्त्री जो है वो माया है और पुरुष भी माया है। भगवान ने स्त्री के रूप में माया जो है यह पृथ्वी लोक पर निर्माण किया है, भेजा है, और पुरुष के रूप में भी एक माया का निर्माण करके भेजा है। ये नरक का द्वार है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कह रहा है कि अगर आप स्त्री और पुरुष के चक्कर में पड़ेंगे तो आप सीधे नरक में जाएंगे। इसलिए नरक से बचने का सीधा एक ही उपाय है कि आपको प्रभु की भक्ति करनी होगी, वो भी मन से। और जब प्रभु की भक्ति आप मन से करने लगेंगे तो इस नरक के द्वार से आप बच सकते हैं। प्रभु को जो आप ये कह के आए हैं कि प्रभु हम आप भी बार जाके निश्चित आपकी भक्ति करूंगा और वहां जाकर भलाई करूंगा और वहां से मैं लौटूंगा पुण्य कमाकर, तो शायद आपकी ये बात सच हो सकती है। तो चलिए एक मजेदार क्लिप की तरफ जो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बताए हैं विस्तृत, उसको आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा। और मैं सीधे लिए चलता हूं उस मजेदार क्लिप की तरफ, और सुनिए इस मजेदार क्लिप। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो स्त्री कभी पर पुरुष को ना देखे और वो पुरुष कभी पर नारी को ना देखे। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि स्त्री को कैसा होना चाहिए, पतिव्रता, अपने पति को पति कहे, बाकी संसार के हर पुरुष को या पिता की दृष्टि से देखे, या पुत्र की दृष्टि से देखे, या तो भ्राता भाई की दृष्टि से देखे। पुरुष के लिए भी यही सिद्धांत लागू होगा। आप स्त्रियों को देखें तो या माँ की दृष्टि से, या तो बहन की दृष्टि से, या बेटी की दृष्टि से। पत्नी जो आपकी है, 7 फेरे लिए आपके संग, केवल वह आपकी अर्धांगिनी है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त आप सारी स्त्रियों को या माँ के रूप में, या पत्नी के, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में देखें। बेटी को देखेंगे तो पाप के भागी माने जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ चरित्रवान लोग हों और चरित्रवान रहेंगे आप और हम, तब हमारे देशवासियों का भी कल्याण होगा। यदि सारे लोग चरित्र से गिर जाएं तो बताओ क्या होगा फिर? देश का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आज ये धरती टिकी हुई है तो चरित्रहीनों के कारण नहीं, कुछ चरित्रवानों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए चरित्रहीनता हमने देखा कि आज जमाने में बढ़ती ही जा रही है। आप अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को, अपनी बेटी और अपने बेटों को बचाइए और चरित्र की शिक्षा अपनी बेटी और बेटों को दीजिए और आप स्वयं चरित्रवान बनिए। आप के ये जो स्त्रियां हैं ये भगवान की माया है और ये जो पुरुष है ये भी भगवान की माया है। पुरुषों को स्त्रियां माया है और स्त्रियों को पुरुष माया है। इसलिए ये जो तुम स्त्रियां पुरुष में लग रही हो और ये जो पुरुष स्त्रियों में मन लगा रहे हैं, एक्चुअली ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये नरक का दरवाजा है। तुम्हें सीधे नरक में धकेल देगा। जो भगवान को पाने के लिए तुम आए हो ना, भगवान के पाने में यही स्त्री और पुरुष ही तो बाधा है।
दोनों भगवान के मंदिर में बैठकर कीर्तन करिए, भगवान को याद करिए। यही तो गृहस्थ की सार्थकता है। क्या लड़ाई झगड़ा सार्थकता है? क्या एक पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाना यही सार्थकता है? क्या एक स्त्री को छोड़कर दूसरी के पास चले जाना यही गृहस्थी है? अरे ये व्यभिचार है, ये गृहस्थी नहीं है। सदगृहस्थ ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ के आगे सदगृहस्थ लगा हुआ है। हम कैसे लोग हैं? सदगृहस्थी, मतलब जिस गृहस्थी के साथ सत्य जुड़ा हो, मर्यादाएं जुड़ी हो, जिस गृहस्थी के जीवन में मर्यादा होती है वह सदगृहस्थी होता। और मर्यादा नहीं है तो काहे का गृहस्थी? कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियों तरह के व्यवहार हैं, इन्हें तो नाली का कीड़ा बनाएंगे भगवान किसी जन्म में, और इनके पापों का दंड मिलेगा। अरे ये व्यभिचार है, ये गृहस्थी नहीं है। सदगृहस्थ ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ के आगे सदगृहस्थ लगा हुआ है। हम कैसे लोग हैं? सदगृहस्थी, मतलब जिस गृहस्थी के साथ सत्य जुड़ा हो, मर्यादाएं जुड़ी हो, जिस गृहस्थी के जीवन में मर्यादा होती है वह सदगृहस्थी होता। और मर्यादा नहीं है तो काहे का गृहस्थी? कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियों तरह के व्यवहार हैं, इन्हें तो नाली का कीड़ा बनाएंगे भगवान किसी जन्म में, और इनके पापों का दंड मिलेगा। इसलिए जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री कई जन्मों तक नाली का कीड़ा और नरक में वास करती है। और जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, ऐसा पुरुष भी जाकर कुंभी पाक नरक में पड़ता है और बहुत यातनाएं यमदूत देते हैं, और वहां से छूट जाता है तो हजारों जन्म करके उल्टा लटकना पड़ता है। सबसे निकृष्ट योनि है चमगादड़ की, मुंह से खाता है और मल और मूत्र भी मुंह से त्यागता है। चमगादड़ बनना है, नाली का कीड़ा बनना है तो व्यभिचार करो, और नहीं बनना तो भगवान के चरणों में आकर सच्चा व्यवहार करो। ये जीवन के मूल मंत्र हैं, सूत्र हैं। बता देना अपने बच्चों को, बता देना अपनी बेटियों को, और आप भी जरा ध्यान से समझ लेना इन बातों। आजकल बच्चों को प्यार हो जाता है, प्यार के कारण बहुत सारे भक्तों, अभी आप लोगों ने गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से सुने कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। और गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य ये भी कहते हैं कि चरित्रवान के कारण ही ये संसार टिकी हुई है। चरित्रवान कुछ है, आज के समय में चरित्रहीन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब ये आप लोग जितना भक्त हैं, हम लोग हैं, हम लोग को अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि अपने को चरित्रवान पहले करो, फिर अपने बेटा बेटी को समझाओ। जी हाँ, ये बात सत्य कह रहे हैं कि अगर आप चरित्रवान बनेंगे तो प्रभु की भक्ति आपको मिलेगी, उसकी कृपा आपको संभव है मिलेगी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला एक शर्त है, अगर पुरुष आप हैं तो संसार की सिर पे आपकी पत्नी, जिसको अर्धांगिनी आप कहते हैं, आधा अंग कहते हैं, उसके छोड़ के संसार का जितना भी स्त्री है वो सभी आपके लिए बहन के समान, माई के समान या फिर चाची के समान मानना होगा। उसी तरह एक स्त्री को सिर्फ अपना पति को आधा अंग मानते हुए बाकी संसार का जितना भी पुरुष है उसको वो पिता के समान, चाचा के समान और भाई के समान मानना चाहिए। और इस तरह मानने के बाद आप उस नरक लोक से बच सकते हैं, जो कि एक भयंकर नरक में दुख और कष्ट को प्राप्त होती है। गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको चमगादड़ बन के आना होगा। चमगादड़ जिस मुंह से खाता है वही मुंह से पैखाना भी करता है। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी नरक है और कितनी दुर्दशा होती होगी उस जीव को। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलूंगा अच्छा सा ब्लॉग लेके दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।